नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। बच्चों, हिंदी साहित्य में नाटकों की अपेक्षा कहानियों की रचना अधिक हुई है। इसका मुख्य कारण है कहानियों का पाठकों द्वारा अधिक पढ़ा जाना। एक नाटक के मंचन के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे रंगमंच, वेशभूषा, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक आदि। जबकि कहानियों में सिर्फ एक लेखक होता है और दूसरा पाठक। हिंदी में जो नाटक लिखे भी गए हैं, उनमें सबका मंचन संभव नहीं हो पाता है। कई नाटक अपनी विशेष रचना के कारण रंगमंच के अनुकूल नहीं माने जाते हैं। कुछ नाटक केवल पाठकों को ही ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, लेकिन उनके मंचन का ख्याल नहीं किया गया। हिंदी में कहानी और नाटक का एक साथ ही आविर्भाव हुआ, एक साथ ही विकास प्रक्रिया भी शुरू हुई, पर जिस प्रकार से कहानियों की रचना हुई, उस प्रकार से नाटक नहीं लिखे गए। यही कारण है कि आज कई कहानियों का नाट्य रूपांतरण कर उसका मंचन किया जाता है। तो आइए अब हम कहानी के नाट्य रूपांतरण को विस्तार से समझते हैं। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य तथा समानताओं को समझना आवश्यक है। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक के साथ होता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। चूंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटता है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो। कहानी की कथा वस्तु अर्थात कथानक को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य यह कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है, तो वह एक दृश्य होगा। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं जहां बच्चे भागदौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली के निकलने की राह देख रहे हैं। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है और उनके संवाद दिए जा सकते हैं। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो। मतलब यह कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का हिस्सा है? क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हों। ये नाटक की गति को बाधक करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार करना आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से आरंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने कहानी के नाट्य रूपांतरण के लिए आवश्यक बातों के बारे में जाना। इस पाठ का शेष अंश हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।